हाय एवरीवन, वेलकम टू टीच मंत्र। टीच मंत्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने कुछ टॉपिक अपने ख़त्म कर लिए हैं। एलसीएम एचसीएफ हो गया, फ्रैक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर हो गए। आज हम अपना नया टॉपिक उठाएंगे। कौन सा? जो हमारा चौथा टॉपिक था, मैंने आपको बताया था, स्क्वायर, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। यही था ना हमारा अगला टॉपिक। मैंने आपको बताया था ये चीज़। और हम लोग प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी लेवल दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि प्राइमरी लेवल के क्वेश्चन अलग है, अपर प्राइमरी लेवल क्वेश्चन अलग। बस ये है कि क्वेश्चन थोड़ा इजी आते हैं प्राइमरी में और अपर प्राइमरी में थोड़ा हार्ड आते हैं, बस इतना ही है। ठीक है, चलिए आज हम बात कर लेते हैं पहले स्क्वायर के बारे में। अब स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर को अगर एक शब्द में कहा जाए कि ऐसी संख्या जिसका पुनः उसी संख्या से गुणा किया जाए। ठीक है, मतलब सेम संख्याओं को दो बार गुणा करना स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं बता दूं आपको एग्जांपल में कि अगर क्वेश्चन आया दो का स्क्वायर बताइए, मतलब दो का वर्ग बताइए या स्क्वायर बताइए। थोड़ा समझ लीजिए, बस कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया हमारा दो का वर्ग बताइए। मैंने आपको बताया से जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी का उसी संख्या से गुणा करना, मतलब सेम संख्या पे सेम संख्या गुणा। कितनी बार? स्क्वायर का मतलब होता है दो, मतलब दो बार, और क्यूब का मतलब होता है तीन बार। ठीक है, ये याद रखिएगा। स्क्वायर का मतलब होता है दो और क्यूब का मतलब होता है तीन। तो हम क्या करेंगे, दो का स्क्वायर करना है और किस स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, घात। घात के मतलब पावर के रूप में इसको रखते हैं। ठीक है, अगर पावर में दो लिखा हुआ है तो ये स्क्वायर होता है, मतलब वर्ग होता है। अगर यही पावर में अगर तीन लिखा होता, मतलब थ्री लिखा होता, तो ये हमारी क्यूब हो जाती। मतलब दो का क्यूब ज्ञात कीजिए, दो का क्यूब क्या होगा। ठीक है, अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना है, मतलब स्क्वायर ज्ञात करना है। टू इंटू टू, समझिएगा थोड़ा, बस ये चीज हमें करना है। मतलब अगर स्क्वायर है तो दो बार, अगर क्यूब है तो तीन बार। मैंने आपको बताया ना, जो घात पे संख्या है उतनी बार। चार होता तो हम क्या करते, चार बार गुणा करते। जितनी बार घात में संख्या है उतनी बार ही हमें सेम संख्या को गुणा करना है। ठीक, ये चीज आप याद रखिएगा। अब देखिए दो दूनी चार, हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर क्या होगा कि दो का स्क्वायर हमारा चार होगा। अगर दो का क्यूब पूछता तो हमारा आठ हो जाता। ठीक है, ये अगर पूछता तो हमारा 16 हो जाता। दो घाते चार का मान 16 हो जाता। ठीक है, तो आप समझ में आए यहाँ पे? देखिए आप समझ गए स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं हम। ठीक है, स्क्वायर रूट को थोड़ा समझ लेते हैं, स्क्वायर रूट क्या होता है। और क्यूब रूट को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, उसको डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, आज ये वाली क्लास खत्म कर लेते हैं स्क्वायर रूट की, अगली क्लास में क्यूब रूट पढ़ेंगे। ठीक है, अब रूट का मतलब क्या होता है, देखिए रूट का मतलब होता है अंडा रूट। ये साइन होता है। अगर स्क्वायर रूट है तो यहां पर दो है। ठीक है, दो है। अब नहीं भी है तो भी ये दो ही है, यहाँ पे छिपा हुआ, मतलब दिखेगा नहीं मगर छिपा हुआ, यहाँ पे दो लिखा हुआ होता है। ठीक है, अगर केवल ये बना हुआ है तो। अगर यहाँ पे क्यूब रूट अगर पूछ लेता तो क्यूब रूट में भी यहाँ पे तीन लिखा होता। ये मत सोचिएगा यहाँ पे तीन ना भी लिखा होता मान लेंगे, नहीं, यहाँ पे तीन लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे दो लिखा हो या ना लिखा हो ये मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर रूट हो गया और ये हमारा क्यूब रूट हो गया। क्यूब रूट मैंने आपको बताया तीन लिखा होना चाहिए, और स्क्वायर रूट में या तो दो लिखा होना चाहिए या तो ना लिखा होना चाहिए, दोनों तरह से संभव है। ठीक है, अब जैसे इसके क्वेश्चन कैसे समझ लीजिए, मैंने अभी आपको बताया था चार स्क्वायर। इसमें देखिए हम क्या करेंगे, जैसे अगर कोई संख्या छोटी संख्या में ले ली चार। ठीक है, हम इसको तो पहले गुणनफल में बदलेंगे। ठीक है, गुणनफल में कैसे बदलेंगे, मैंने आपको बताया था एलसीएम एचसीएफ में गुणनखंड में बदलना। क्या? गुणनखंड बताया था ना मैंने। तो दो से काटेंगे, दो आ गया, फिर दो से काटेंगे, फिर एक आ गया। अगर आपने एलसीएम एचसीएफ की क्लासें नहीं देखी हैं तो अभी आ जाके देख लीजिए। ठीक है, इसके गुणनखंड क्या आ गए, देखिए टू इंटू टू। अब क्या पूछा था, स्क्वायर रूट, ये हमने स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया। ठीक है, अब हम इसमें करते क्या है, देखिए सॉल्व कैसे करते। अंदर अगर सेम संख्याएं दो हैं तो हम एक संख्या को बाहर निकाल लेंगे, दोनों का कॉमन एक। समझ गए कि नहीं अभी आप? ये हमारा आंसर हो गया।
जिस तरह हम स्क्वायर करने पे सेम संख्या का 2 बार गुणा करते हैं, उसी तरह हम स्क्वायर रूट करने पे सेम संख्याओं को एक बाहर निकाल लेते हैं रूट से, तो वो हमारा आंसर हो जाता है। अब ये मत सोचिएगा कि अंडर रूट के अंदर भी 2 बचा है, नहीं, ये दोनों का ही कंबाइंड करके हम 1 2 बाहर निकाले हैं। समझ, जैसे हम एचसीएफ नहीं करते थे, याद है एचसीएफ, एचसीएफ हम करते थे, जो हमारे कॉमन फैक्टर होते थे वो हम कॉमन निकाल लेते थे ना, जैसे 2 2 कॉमन थे, 3 3 कॉमन थे, मगर 5 यहाँ पे था, यहाँ 7 था, कॉमन नहीं थे, तो हमारे जो जो कॉमन रहते थे वो हम निकाल लेते थे, बाकी छोड़ देते थे। इस तरह जिसमें ये जो जो कॉमन होंगे वो हम निकाल लेंगे और बाकी अंडर रूट के अंदर ही रख देंगे। समझ गए कि नहीं? जैसे बता दूं आपको, ये अगर 70 है, 70 के अगर हम गुणनखंड करेंगे, 2 से काटे 35 आ गया। 70 के नहीं गुणनखंड होंगे, 70 के कंबाइंड में 2 नहीं हो पाएगा, हम 50 कर लेते हैं, ठीक है। 50 अगर यहाँ पे ले लिए तो देखिए 50 के गुणनखंड करेंगे, 2 से कटा 25 आ गया, 5 से काटे 5 आ गया, फिर 5 से काटे ये 1 आ गया। गुणनखंड तो आपको मैंने समझाया था अच्छे से। अब इसके गुणनखंड क्या बन गए बताइए? 2 × 5 × 5, ये हमारा स्क्वायर रूट का फिर से साइन बन गया, मैंने आपको स्क्वायर रूट बन गया। अब इसके अंदर से हम क्या बाहर निकालेंगे? हमें 2 तो 2 बार नहीं दिख रहा है, मगर 5 हमें 2 बार दिख रहा है, तो हम ये दो हमारे जो 5 हैं इनमें से एक 5 हम बाहर निकाल लेंगे, और अंडर रूट के अंदर अब क्या बचा? हमारा 2 तो अभी बचा ही है अंदर, तो ये अंडर रूट 2 लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? अगर देखिए हम इसका अगर स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा 50 आएगा। ये देख लीजिए, 5 अंडर रूट 2 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? सेम संख्या का सेम संख्या से गुणा। क्या करेंगे? 5 अंडर रूट 2 × 5 अंडर रूट 2। देखिए 2 बार अंडर रूट है तो एक अंडर रूट बाहर आ जाएगा, तो क्या बचा? 5 गुणे 5 और गुणे 2, क्योंकि 2 अंडर रूट है ना, गुणे में है, यहाँ भी देखिए गुणे में था, अंडर रूट के अंदर ही सही। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान करना है। तो अब 2 में से हम एक हमारा 2 बाहर आ गया, अंडर रूट भी ठीक हो गया। समझ आया आपको? अब इसको करें क्या आ जाएगा? 50 आया हमारा गुणा करने पे, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये आप समझ में आ गया ना आपको? अब देखिए गुण स्क्वायर रूट निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। अब हम गुणनखंड विधि तो हम समझ रहे हैं कैसे हमें गुणनखंड विधि करते हैं, मगर भाग विधि कैसे करना है हम ये भी देख लेते हैं। ठीक है, भाग विधि का अगर एक नॉर्मल लिया जाए, मैं एक संख्या लेता हूँ छोटी संख्या, उसमें मैं आपको भाग विधि समझाता हूँ। गुणनखंड विधि में किसी को कोई दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर दीजिए, मतलब कमेंट कर दीजिएगा, या फिर वीडियो में ही कमेंट कर दीजिए आप। ठीक है, तो आपको मैं गुणनखंड विधि एक बार और बता दूंगा, और अगर कंफ्यूज है तो आप एलसीएम एचसीएफ की क्लासें देख लें। ठीक है, टेलीग्राम चैनल तो आपको पता ही होगा, टीच मंत्र, आपको मैंने बताया था, हर क्लास मैंने आपको बताया है। जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लें। ठीक है, टीच मंत्र 2022, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या, पहले स्क्वायर रूट देख लेते हैं, और थोड़ा स्क्वायर रूट में देखिए हम और क्या करते हैं। अगर हमारा छोटा आता है स्क्वायर रूट तो वो तो हम कर लेंगे, तो अगर बड़ा आता है स्क्वायर रूट, जैसे 100 पार आ गया, 100 के आसपास आ गया, तो हम वहां पे क्या करेंगे? हमने एलजेब्रा में एक फार्मूला पढ़े हैं, कुछ फार्मूला आपने पढ़े होंगे, बचपन में भी पढ़े होंगे, कि a + b का होल स्क्वायर। मैं अभी स्क्वायर के बारे में बता रहा हूँ, देखिए स्क्वायर मैंने लगाया है, स्क्वायर रूट के बारे में भी बताऊंगा, भाग विधि में फिर से बताऊंगा दोबारा आपको। देखिए ये हमने फार्मूला पढ़ा है ना, क्या है? तो इसका मतलब a² + b² + 2ab। अगर यहाँ पर प्लस लगा है तो 2ab प्लस का होगा, अगर यहाँ पे माइनस का लगा है तो 2ab माइनस का होगा, मगर a² + b² सेम रहेगा, 2ab। ठीक है, समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत? ये फार्मूला जो आप याद कर लीजिए। जैसे एक छोटा फार्मूला ये भी है, a² - b² बराबर क्या होता है? एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में। मैं जब एलजेब्रा पढ़ाऊंगा आपको तो ये सभी फार्मूला की एक पीडीएफ बना के मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पे ही। ठीक है, तो आप वो फार्मूला थोड़ा याद कर लीजिएगा, ये आपको फार्मूला थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक, यही 3 फार्मूला अभी हम सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट और स्क्वायर के बारे में। ठीक है, फिर स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। देखिए जैसे अगर कोई क्वेश्चन आ गया हमारा बड़ा, मैं ये फार्मूला साफ किए दे रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन, अगर जिसने अभी नोट नहीं किया नोट कर ले फार्मूला। ठीक है, जैसे अगर कोई क्वेश्चन आ गया हमारा, जैसे 25 ही है,
हमें ऐसे नॉर्मल तो पता है 25 का स्क्वायर क्या होता है, मगर जैसे किसी बच्चे को अचानक से पेपर के टाइम में नहीं याद आ रहा है तो हम वहां पे क्या करेंगे, घबराना नहीं है। 25 का स्क्वायर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले कोशिश करेंगे इसको कि इसको हम दो संख्याओं में तोड़ लें। और हमेशा कोशिश करिएगा जो बड़ी संख्या हम लेंगे उसमें इकाई का अंक 0 रहे। 25 बस के लिए बात नहीं कह रहा हूँ, सभी संख्याओं के लिए कह रहा हूँ। बड़ी से बड़ी चाहे जितनी बड़ी संख्या पूछ ले तो आप कोशिश यही करिएगा कि इकाई जो बड़ी संख्या हमारी उसमें इकाई का अंक हमारा 0 रहे, शून्य रहे। इसलिए क्योंकि जब हम गुणा करेंगे तो वो तो हमारा शून्य डबल शून्य हो जाएगा, डबल 0 हो जाएंगे और बाकी का हम गुणा कर देंगे तो हमारे इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको देखिए दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो 20 + 5 लिख सकते हैं और एक 30 - 5 भी लिख सकते हैं ना। हमें क्या गत करना है, स्क्वायर हम दोनों तरह से देख लेते हैं। जैसे अगर 97 आ गया 105 हम कैसे कॉल करेंगे देख लीजिए। 20 + 5 है तो भी देखिए हमारा 25 ही हो रहा है। 30 में अगर हम 5 घटा देंगे तो भी देखिए हमारा 25 ही हो रहा है ना। चलिए इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, दोनों को सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं कि हमारा किसमें से सही आपको समझ में आ रहा है। जैसे अभी 20 + 5 के जो क्वेश्चन है तो हमारा फॉर्मूला क्या था, a + b का, मैंने अभी जस्ट बताया आपको, a² + b² + 2ab, क्योंकि प्लस में है। अब a - b का मैंने क्या बताया था अभी आपको, a² + b² - 2ab बताया था ना। अब देखिए हमारा यहाँ पे क्या है, a + b का होल स्क्वायर। अगर हम a = 20 मान लें और b = 5 मान लें, b = 5 मान लें, सेम यही चीज यहाँ पे कर लीजिए, a = 30 मान लें और b = 5 मान लें। ठीक, कोई दिक्कत किसी को। देखिए अब हम क्या करें, हमारा फॉर्मूला क्या है, a² + b² + 2ab। करिए, a बराबर हमारा क्या है 20, तो हम लिख लेंगे 20 का स्क्वायर, प्लस प्लस आ गया हमारा, b बराबर क्या है 5 का स्क्वायर, फिर प्लस 2। अब देखिए ए बी का मतलब होता है इंटू, एक साथ दिए हैं तो इंटू में है दोनों, ए भी और बी भी। ए का मान है 20 और बी का मान है 5, मतलब 20 × 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 20 का स्क्वायर। अब देखिए अगर 20 का स्क्वायर भी नहीं आता तो देखिए क्या करना है, 2 दूनी 4 और 2 डबल 0 लगा देना है। गुणा कर लीजिए, 20 × 20 भी कर लीजिए आप, जैसे अगर नहीं आती है 400 हो गया हमारा, प्लस 25 हो गया। अब देखिए ये भी प्लस में है ना, तो 20 × 5 = 100 दूनी 200, टोटल करने पे क्या आया 625। ये हमारा क्या है 25 का स्क्वायर है। ठीक है, अगर सेम यही चीज अगर हम इसमें करेंगे 30 - 5 में, इसमें भी देख लीजिए, मगर ये देखिए हमारा माइनस का साइन लगा है, यहाँ पे प्लस का साइन, तो फार्मूला कौन सा लगेगा हमारा, a - b का होल स्क्वायर वाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a = 30 है तो 30 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। उसके बाद 5 का स्क्वायर, प्लस का साइन है ना, 5 का स्क्वायर माइनस, फिर 2ab, 2 a की जगह 30 और b की जगह 5, मतलब 2 × 30 × 5। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 30 का स्क्वायर होता है 900, इसीलिए मैंने आपको 0 बताया था। 3 × 9 और 0 × 0 डबल 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस ये हो गया हमारा 300। अब देखिए 900 में अगर 300 घटा दें कितना बचेगा, 600 बचेगा ना, 600 + 25 = 625। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए समझ में आपको, चाहे आप जोड़ के सॉल्व करें या फिर घटा के सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा 625 ही आएगा। ठीक है, ये चीज बस थोड़ा ध्यान रखिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए 20 + 5 करेंगे तो भी 625, 30 - 5 करेंगे तो भी 625। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम देख लेते हैं, और उसके कुछ क्वेश्चन है मैं ले रखा हूं, उसमें देख लेते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हमारा 97 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर का देखें हम कैसे करेंगे। चलिए 97 का स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। ये समझ में आ गया ना आपको, नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं जब प्रैक्टिस सेट कराऊंगा आपको तो ये क्वेश्चन दोबारा ऐड करके मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फार्मूला याद है। चलिए अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे 97 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर। अब हम सेम वही चीज, 97 का स्क्वायर तो हमें नहीं आता,
या फिर 97 97 गुणा करो, अब गुणा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सीधे सीधे आप सॉल्व कर लीजिए। 97 97 गुणा करेंगे, जैसे किसी कैलकुलेशन तेज होती है तो गुणा करके भी सॉल्व कर सकता है, मगर जब किसी बच्चे को आप पढ़ाएंगे आगे चल के तो आपको इसका कॉन्सेप्ट मतलब छोटा छोटा करके बताना पड़ेगा कि उसे समझ में आ जाए। ठीक है, हम सेम इसको भी कर लेते हैं, लिख सकते हैं ना 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। और देखिए इसको हम ये भी लिख सकते हैं 90 प्लस 7, ये भी लिख सकते हैं ना, दोनों लिख सकते हैं। 90 प्लस 7 भी 97 होता है, और 100 में अगर 3 घटा देंगे तो भी हमारा 97 ही बचेगा। समझ में आया। अब देखिए चलिए करते हैं, क्वेश्चन क्या था, a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 100 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 3। 100 का स्क्वायर होता है 10,000। अब 10,000 कैसे होता है, क्योंकि 2 जीरो पीछे हैं, अगर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा, मगर 2 जीरो ये, और जब जिसमें गुणा करेंगे उसमें भी तो 2 जीरो बचेगा, तो टोटल जीरो हमारे 4 हो गए, प्लस 3 त्रिका 9 माइनस 300 दूनी 600। नहीं समझ में आया अभी आपको, समझ में आया कि नहीं। 600 मैंने कैसे कर दिया, देखिए 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, ये 6 और डबल जीरो हमारे 600। अब अगर 10,000 में अगर हम ये घटाएंगे, देख क्या 10,000 में 600 घटा दीजिए, अगर आपको घटाव भी नहीं आता तो वो घटाव भी देख कर ले रहे हैं यहाँ पे। 10,000 में अगर 600 घटा देंगे तो ये बताइए, जीरो से जीरो घटाए कितना बचेगा, जीरो, ये जीरो जीरो घटाए कितना बचेगा, जीरो। अब यहाँ पे हमारा क्या है, जीरो है, यहाँ से एक लिए ये 10 हो गया, यहाँ से एक लिए 9, 9 में 6 गए 10, सॉरी 10 में 6 गए 4, और यहाँ पे हमारा बच गया 9, क्योंकि यहाँ से हमने एक दे दिया था, तो हमारा 9400 हो गया। समझ में आया, तो हमारा क्या आया 9400, और हमारा देखिए ये 9 बचा है अभी हमें, 9409, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया। अब सेम अगर इसमें भी कर लेंगे तब भी यही आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐड का ऑप्शन है। ठीक है, चलिए 90 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 देखिए 2 इंटू 90 इंटू 7। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करके आप कमेंट बॉक्स पर करिए, क्योंकि इतना ही आएगा, किसी तरह में आप कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए ये 8100 हो गया, प्लस ये 7 हो गया, प्लस 9 दूनी 18, 18 18 18 18 पढ़ाता है ना, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 18 चौक 72, 18 पंच 90, 18 छक्के 100, 18 सत्ते 126, तो ये हो गया 1260। ये जीरो हमारा सेम आ गया ना। अब इन सबको अगर ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9409 आ जाएगा। ऐड कर लीजिएगा, और कह दीजिए मैं ऐड भी कर दूं, इतनी दिक्कत है तो। देखिए इकाई का अंक 9 और ये जीरो 9 आ गया, दहाई का अंक 10 है, 10 4 सॉरी 6 4 10, 10 की जीरो 1 आ गया, 4 2 1 3, एक हासिल बचा था वो 4 हो गया, और ये 8 और ये हमारा 1 9। ठीक है, सेम आ गया ना, समझ में आया। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा ये वाला। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है। एक मैंने और फार्मूला आपको बताया था कि 625 सॉरी वो स्क्वायर रूट पे हम सॉल्व कर लेंगे। स्क्वायर रूट पहले समझ लो, उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए स्क्वायर रूट हम कितने टाइप में बताया था, 2 टाइप से सॉल्व होता है, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। स्क्वायर रूट का एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि का भी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था छोटा सा, और ये भाग विधि, 2 विधि से हम इसको सॉल्व करते हैं। सेम यही विधि इसमें भी देखिए सॉल्व होती है, ऐसा नहीं है कि यही बस सॉल्व होती है, सेम क्यूब में भी हमें यही विधि यूज करनी है। ठीक है, देखिए अब गुणनखंड विधि मैंने आपको बताया, ऐसे करके सॉल्व करते हैं। यहाँ कोई संख्या रखी है, 2 से काटे 8 हो गया, फिर 2 से काटे 4 हो गया, फिर 2 से काटे 2 हो गया, फिर 2 से काटे यहाँ पे 1 हो गया। समझ में आया। मगर भाग विधि में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है। देखिए भाग विधि में हम सेम संख्या तो ले भी लेंगे, अगर 16 ही रखेंगे तो यहाँ पे हम 16 अगर रख ले रहे हैं, चलिए 16 ले लिया, मगर हमें ऐसी संख्या से काटना होगा जो डायरेक्ट कट जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए गुणनखंड क्या बने, 2 और 2, मतलब इसका 4 आ गया। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए 16 है यहाँ पे, तो हमें पहली बात तो अगर इसमें 3 अंक होते तो हम इसमें एक रूल होता है कि हमें इकाई की तरफ से मतलब दाईं ओर से जोड़ा बनाते हुए आगे बढ़ना है।
समझ में आया आपको? अभी नहीं। देखिए जैसे अगर 3 संख्या दिए होता है यहाँ पे 1 5 3 दिए होता, तो हमें दहाई अंक से जोड़ा बनाना है, मतलब 2 का जोड़, और ये सिंगल रह जाता। मगर यहाँ पे केवल 2 ही अंक है, तो एक ही जोड़ा तो हमारे पास बन रहा है, और कोई जोड़ा आपको दिख रहा है नहीं ना। चलिए देखिए, अब आप मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें से 16 डायरेक्ट कट रहा है। 4 चौक 16। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 4 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 4 हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें इस संख्या से इसमें भाग देना है। कितनी बार जा रहा है, 4 बार। अब यहाँ पर देखिए समझिएगा, हम 1 4 अभी इसके नीचे भी लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों का हम गुणा भी करेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे भी। गुणा, इन दोनों को जो गुणा करेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जीरो नहीं है, मतलब यहाँ पॉइंट रख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखेंगे। 4 चौक 16 और 4 4 8। ये हमारा पूरा कट गया, क्योंकि माइनस और ये प्लस। प्लस माइनस बताया था ना, संख्या चेंज हो जाती है, नीचे प्लस और नीचे माइनस हो जाता है। तो ये हमारा कट गया। तो इस 8 से हमें कोई मतलब नहीं है, ये याद रखिए। इस 8 से हमें कोई मतलब है, हमारा जो मान आया है ये है 4। हमारा आंसर क्या है, ये जो 4 है ये हमारा आंसर है, ना कि ये 8। इसलिए हमें 8 से मतलब नहीं रहे। यहाँ पे चाहे 10 अंकों की भी संख्या आ जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मेन मान है ये, ठीक है। क्योंकि अगर हम 4 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा 16 आना चाहिए। यही तो होता है, अगर स्क्वायर निकालने पे संख्या बढ़ती है और स्क्वायर रूट निकालने पे संख्या घटती है, ठीक है। अगर 16 का स्क्वायर रूट निकाला हमने भाग विधि से तो हमारा 4 आ गया। अगर हम 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो 16 तो आ ही जाएगा, ठीक है। समझ में आया? चलिए, अगर थोड़ा सा अगर बड़ा क्वेश्चन देखना तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी का वर्गमूल का। भाग विधि से सॉल्व करेंगे मगर, ठीक है। क्योंकि गुणनखंड विधि अगर आपने एलसीएम नहीं देखा तो उसमें देख लीजिए, गुणनखंड विधि मैंने बहुत अच्छा समझाया है। भाग विधि आपको अभी नहीं समझाया, तो भाग विधि में आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ। 2-3 क्वेश्चन है, मैं भाग विधि से ही केवल सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, इसमें 576 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 576, 576 का वर्गमूल। अब अगर एक शब्द में कहा जाए 576 किसका स्क्वायर होता है, जैसे हमको नहीं पता, हमें नहीं आता है, हमें नहीं आता 576 किसका, हम क्या करेंगे, मैंने अभी आपको क्या बताया, इसके जोड़े बना लेंगे। कितने जोड़े बन रहे हैं, एक ही तो बन रहा है, एक ही बन रहा है ना, कि ज्यादा बन रहा है। 5 तो हमारा सिंगल रह गया। अब भाग में, भाग विधि मत सोचिए, भाग देखिए यहाँ पे, भाग में आपने रूल पढ़ा होगा ना, ऐसी संख्या से हमें पहाड़ा पढ़ना है जो इस संख्या से ज्यादा ना जाए। ये रूल आपने पढ़ा है ना। तो अगर 5 यहाँ पे सिंगल है तो हम ऐसी कौन सी संख्या से पहाड़ा पढ़े, बड़ी बड़ी संख्या से जो 5 से ज्यादा ना जाए। 1 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो हो जाएगा ना। अगर यहाँ पे हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, 2 दूनी 4, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, 1 2 हमने यहाँ भी लिख दिया। समझ में आया आपको कैसे मैंने किया? देखिए ऐसी संख्या से पहाड़ा पढ़ना है, सेम संख्या का ही पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है। 2 दूनी 4, ये हमने घटाया यहाँ पे जोड़ दिया। समझ में आया? अब क्या करेंगे, अब देखिए हम क्या करते हैं, इसमें से भाग में हम अगला अंक उतारते हैं ना, अगला उतारते हैं, अंक उतारते हैं, मगर यहाँ पे भाग विधि में हम पूरा जोड़ा लेंगे, जोड़ा उतारेंगे, ठीक है। जोड़ा उतारिए, क्या आएगा 76, 76 ले लिए। अब बताइए हम किस संख्या से इसमें पहाड़ा पढ़े हैं कि 76 से ज्यादा ना जाए। मगर एक बात याद रखिएगा, 4 के बाद वो संख्या रखेंगे, वही संख्या हम नीचे रखेंगे, और एक नीचे रखी हुई संख्या का हम पूरी संख्या से गुणा करेंगे। नहीं समझे? जैसे अगर बता दूं, अगर 4 में हम 1 का अगर भाग एक बार अगर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे 1 लिखेंगे, और ये भागफल में तो हम 1 लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। मगर इस 1 का इन पूरे से गुणा होगा, ना कि केवल इकाई के। जैसे इसमें हमने केवल इसमें गुणा किया ना, क्योंकि आगे कोई अंक नहीं था, इस तरह, ठीक है। अब बताइए हम अगर इसमें संख्या में अगर हम 4 बार पढ़ें, 44 अगर यहाँ पे कर दें हम 4 बार पढ़ें तो क्या होगा, 4 चौक 16, 1 आया, 4 चौक 16 1 17। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ये हमने कट गई ना पूरी। अब हम स्क्वायर कर देंगे, चाहे ऐड ना करिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें इससे मतलब नहीं है ना। हमारा आंसर तो ये है, हमारा आंसर तो ऊपर रखा हुआ है, हमें इस संख्या से क्या मतलब है।
आंसर हमारा 24 आ गया। मतलब 24 का अगर स्क्वायर निकालेंगे, 24 गुणे 24 करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 576। ठीक है, 24 का स्क्वायर करने पे 576 आता है। ठीक, जिसको अभी स्क्वायर नहीं याद है वो याद कर ले, कम से कम 20 तक तो याद ही कर ले आप। ठीक है, 20 तक भी अगर आपको निकालना पड़ा तो फिर गलत है। आप इतना याद कर लीजिए कि क्वेश्चन में अगर 20 तक कहीं से आता है तो आप तुरंत निकाल लें। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? और क्वेश्चन देखना है तो चलिए एक क्वेश्चन अभी और है, देख लेते हैं। 15,625, 15,625 देखिए, 15,625 का वर्ग। देखिए बड़ी संख्या है, मैं छोटी संख्या बता चुका, 2 अंक का भी बता दिया, 3 अंक का भी बता दिया। अब देखिए 5 अंक का हम कैसे निकालेंगे। सेम प्रोसेस वही, क्या इकाई की तरफ से जोड़ा बनाइए, ये जोड़ा हो गया, ये जोड़ा हो गया, ये हमारा सिंगल रह गया। सेम प्रोसेस, एक काम कितनी बार दोबारा करें, एक का अगर एक बार करेंगे तो हमारा एक आ जाएगा, मतलब एक एक कम एक, यहाँ घटा देंगे यहाँ जोड़ देंगे, ये हमारा घट गया। जोड़ा लेंगे ना, जोड़ा उतारिए, फिर एक एक दो। अब ये बताइए हम यहाँ पे कितने गुणा करें कि 56 से ज्यादा ना जाए। एक का गुणा करेंगे तो 21 ही रह जाएगा, मगर 2 का अगर गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ये हमारा क्या बचेगा 12। फिर उतार लेंगे 25 का, ये हमारा क्या आ गया 24। अब आप बताइए यहाँ पे अगर हम 5 का करते हैं, 4 का करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1000 के समथिंग, 900 कुछ आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 5 का करेंगे तो 5 बचे 25, 5 चौक 20, 2 22 और 5 दूनी 10, 2 12। ये 2 मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है ना, हासिल बच रहा था गुणा करने पे, ये हमारा पूरा कट गया और ये हमारा जुड़ गया। यहाँ हमको 2 और 5 यहाँ लिख दिए, 2 ये वाला और 5 ये वाला। आंसर हमारा आ गया 125, और इससे हमें कोई मतलब नहीं है तो लिख दीजिए तब भी। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? चलिए और भी क्वेश्चन देखें। हाँ, इसमें अगर एक चीज देख लीजिए, अगर दशमलव वाला अगर कोई आता है, इसमें दशमलव वाला भी है कि दशमलव का स्क्वायर रूट ज्ञात कीजिए या फिर दशमलव का स्क्वायर निकालिए, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं करना है, दशमलव देखिए गुणा कर दीजिए 2 बार दशमलव का तो स्क्वायर आ जाएगा। रूट अगर रूट में है तो अंदर के दशमलव को हटा के पी अपन क्यू के रूप में। चलिए देख लेते हैं। पहले तो हम देखिए दशमलव, अगर कोई संख्या दशमलव में दी हुई है, जैसे 0.4 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा के 0.04 अगर दिया, चलिए एक मिनट, 0.04, तो हम क्या करेंगे, इसका अगर हमें स्क्वायर निकालना है या फिर स्क्वायर रूट निकालना है, कुछ भी निकालना है, सीधे साइन बना लीजिए। अगर स्क्वायर रूट निकालना है 0.04 का ये स्क्वायर रूट हो गया। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे और पी अपान क्यू के रूप में लिखेंगे। पी अपान क्यू के रूप में जो संख्या होती है उनको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। बताया था ना जब इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर बता रहा था। ठीक है, परिमेय संख्या कहते हैं पी अपान क्यू के रूप में जो संख्याएं लिखी होती हैं। तब ये बताइए 0.04 का हम अगर लिखेंगे तो हम 4/100 लिख सकते हैं ना। सेम ये चीज इसमें भी 4/100 लिख सकते हैं ना अंडर रूट में, और ये इसको हमें स्क्वायर निकालना है। तो आप मुझे ये बताइए इसका मतलब क्या होता है, 4 का स्क्वायर अलग और 100 का स्क्वायर अलग। सेम ये चीज 4 का अंडर रूट अलग और 100 का अंडर रूट अलग, अलग अलग हम कर लिए। 4 का स्क्वायर होता है 16 और इसका स्क्वायर रूट होता है 10,000। 4 का अंडर रूट होता है 2 और 100 का अंडर रूट होता है 10। ये हमारा आंसर हो गया, ये भी हमारा आंसर हो गया। दशमलव वाले क्वेश्चन आप कर लेंगे ना, जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तब और इजी क्वेश्चन नहीं लेंगे, अब कठिन क्वेश्चन लेंगे। फिर जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे फिर तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, जो क्वेश्चन पूछा होगा वो हम सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए एक यहाँ पे है भिन्नों के रूप में भी, देखिए भिन्न भी तो यही है, भिन्न को भी देखिए पी अपान क्यू के रूप में लिखिए तो संख्या भिन्न ही तो होती है। मैंने आपको जब फ्रैक्शन पढ़ा रहा था तो वही तो होता है, पी अपान क्यू के रूप में जो संख्या लिखी होती हैं उसे ही तो भिन्न कहते हैं, पी अंश और क्यू हर, यही तो होता है पी अपान क्यू के रूप में जो संख्या लिखी होती है। समझ में आ गया आपको? अब एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर दशमलव वाले एक दो क्वेश्चन है अभी वो कर लेते हैं। एक क्वेश्चन था वर्गमूल का, मुझे याद है पेपर में शायद आया था वो वाला, कि अंडर रूट 625
अंडर रूट 625 माइनस अंडर रूट 576। 576 का मान बताइए, बताइए अंडर रूट 625 और 576 का मान बताइए। या तो एक क्वेश्चन अगर इसका एक अगर दूसरे रूप में इसको हम लिख सके तो ये भी तो लिख सकते हैं, यही कर लेते हैं, चलिए कोई नहीं, यही देखते हैं। अब चलिए क्वेश्चन क्यों चेंज करें, ये हमारा क्वेश्चन जब इतना अच्छा है आ भी चुका है। 625 का स्क्वायर क्या मैंने आपको बताया था 25 होता है, ठीक, और 576 का भी मैंने बताया था 24 होता है। हमें क्या करना, घटाना है तो हम घटा देंगे, एक आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन था, मगर देखने में इस तरह लग रहा था हम कैसे सॉल्व करेंगे, इतना इजी क्वेश्चन था। अभी हम स्क्वायर पता है तो सीधे लिख के हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अगर यही अगर क्वेश्चन यहाँ पे अगर स्क्वायर पूछता, यहाँ पे अगर स्क्वायर पूछता तो हम क्या करते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने अभी फार्मूला बताया था, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, यही बताया था ना फॉर्मूला। तो ए का मान क्या है 25, 25 प्लस 24 और 25 माइनस 24 कर लीजिए। 25 और कितना हो गया 69, ये हो गया 25 दूनी 50, 49 ये हो गया, और ये हमारा एक बचा, तो आंसर क्या आया 49। अगर ये क्वेश्चन होता है तो, अगर ये अगर क्वेश्चन होता, ये बस इसके बदले मैंने ये नहीं लिखा, ये स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, ये ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन पूछा होता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब हम कैसे कर, वो है मैंने आपको बताया था, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, और लाइक कमेंट जरूर दबाएं, ठीक है। बेल आइकन भी किनारे है उसमें दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ये ज्वाइन कर ले, इससे आपको ये फायदा होगा, जब मैं कोई पीडीएफ अगर भेजूंगा आपको, पीडीएफ अगर दूंगा तो वो सीधे मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। अगर बाय द वे टेलीग्राम पे नहीं किया तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा यूट्यूब के, ठीक है। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे ही मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, जिससे हमें फीडबैक मिलता रहे, हम ग्रोथ करेंगे, आपको बेस्ट से बेस्ट क्लासेस देंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में, गुड बाय।